इस आश्रम पर बाबा जी के कमरे की सफाई करते करते जिस बिस्तर पर वो बैठते और सोते हैं उस पर बिछे कपड़े की एक एक लेयर में पैसे ही पैसे निकल रहे थे। लग रहा था कि बिस्तर सालों से हटाया नहीं गया है। तो आज है मेरी नर्मदा यात्रा का 11वां दिन। रात में सोने से पहले जब हम महाराज जी के पास बैठे थे तो जाते जाते मैंने एक तबाही वाला सवाल पूछ लिया, क्या हम सब मिलकर आपके कमरे की सफाई कर दें? मुझे पक्का पता था वो मना करेंगे, पर उन्होंने कहा हाँ कर दो। मैंने कहा सफाई में काफी सामान आपका इधर उधर हो सकता है या फिर गायब भी हो सकता है। फिर उनका एक जवाब था जिसे समझने में मुझे काफी टाइम लगा। उन्होंने कहा छेड़खानी से ही कई चीजें बनती और बिगड़ती हैं। बदलाव जरूरी है जो छेड़छाड़ से ही होगा। कुछ भी करने से पहले डरो मत और ना ही पूछने से पहले। गलतियां ही नई चीजों को क्रिएट करती हैं। पर महाराज जी ये बात घर वाले क्यों नहीं समझते? बाबा जी अकेले इस कमरे में नहीं रहते हैं, देख लो कितने सारे लोग रह रहे हैं। एक एक करके हम सभी ने मिलकर आश्रम का कोना कोना चमका दिया। नर्मदा यात्रा करते करते हम ये क्या करने लगे? पर कभी कभी लगता है कि ये भी नर्मदा परिक्रमा का हिस्सा है। चलते रहना, रुकना, कुछ परिवर्तन, ये सब तो हो रहा था। इस यात्रा में जो भी हो रहा था मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी जानबूझकर नहीं कर रही हूँ, बस सब हो रहा है। आप सोच रहे होंगे बाबा जी पेन पेपर लेकर राशन की लिस्ट बना रहे हैं। अरे नहीं, महाराज जी सुबह से लेकर रात तक मौन रहते हैं, बीच में ऐसे लिख लिख कर बात करते हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे क्या करना है। पता नहीं बचपन से ही मुझे सब धुलाई वाला क्यों समझते हैं। धुलाई के सारे काम मुझे दे दिए जाते हैं। रंग डारूंगी हो रंग डारूंगी रंग। कमरे की सफाई करते करते मुझे महाराज जी का आधार कार्ड मिला जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ 1947 से पहले की थी। मतलब वो 80 साल से ऊपर के हैं। मतलब गांव वाले सही कह रहे थे। पर महाराज जी 80 साल के लगते तो है नहीं। ये पता नहीं किसकी सिलाई में लगा है। करीब 4 से 6 घंटे सफाई करने के बाद थकान का ये लेवल था, अगर मक्खी ऊपर बैठ जाए तो उड़ाई तक नहीं जा रही थी। बाबा जी ने लिख कर दिया कि अगर जरूरी ना हो जाना तो यहीं रहकर राम राम करो। पूरा 3 से 4 दिन रहने के बाद अब उन्हें भी यहाँ अच्छा लगने लगा था। हम यहाँ से आज ही निकलने वाले थे पर फिर नहीं निकल पाए। रात में बाहर जाने के लिए एक ऐसी बाइक मिली जिसमें ना ही तो ब्रेक था ना ही लाइट। बाइक को फोन की टॉर्च के सहारे चलाना पड़ रहा था। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा, अगर राधा पुकारेगी तो फिर घर क्या आएगा। और कोई